नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर लीनियर, इनमें से कौन कौन से लीनियर बनाते हैं। चलो आइए देख लेते हैं, बहुत इजी है भी क्वेश्चन। देखिए ICl माइनस ICl2 माइनस, ठीक है, ICl2 माइनस में आयोडीन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, एक माइनस लगाए तो 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। क्लोरीन जो होता है वो सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर है ना। अब इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन के कितने लोन पेयर हो जाएंगे, 3 लोन पेयर हो जाएंगे। तो यह क्या हो जाएगा, स्ट्रेक नंबर 5 और हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगी sp3d। अब इसको बना लेते हैं। तो हम लोग ये जानते हैं कि sp3d में इक्विटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आते हैं और एक्सियल पोजीशन पे क्या आते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आते हैं। तो यहाँ पे Cl Cl ये तो एक्सियल पोजीशन पे आ जाएगा, और हमारे पास में जो लोन पेयर है वो किस में आएंगे, इक्विटोरियल पोजीशन पे। क्यों, क्योंकि इक्विटोरियल पोजीशन पे वो रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो नियरेस्ट है सेंट्रल एटम के, ठीक है। तो ये इसकी जो अगर आप देखोगे तो ये एक लीनियर स्ट्रक्चर है। देखिए वीएससी पैटी के थ्रू अगर हम लोग लोन पेयर को छुपा दे तो ये लीनियर बन रहा है। तो फर्स्ट वाला तो लीनियर हो गया। I3 माइनस को देख लीजिए, I3 माइनस भी ऐसा ही बनेगा। I3 माइनस, आयोडीन में कितने 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक माइनस का इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 8 हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। आयोडीन तो सिंगल बॉन्ड बनाता है, ठीक है, ये सिंगल बॉन्ड बन गया, है ना। तो दो तो बॉन्ड पेयर हो गए, कितने, 8 इलेक्ट्रॉन पे कितने हो गए, 2 बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, वही तो है, 2 आयोडीन लगे हुए हैं इसलिए कितने हो गए यहाँ पे, 2 बॉन्ड पेयर और 3 लोन पेयर, तो 5 आ गया। तो इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो गई। तो sp3d में जो लोन पेयर होगा वो कहाँ जाएगा, इक्विटोरियल पोजीशन पे। इक्विटोरियल पोजीशन पे आ गया ये। तो देखिए आप इसको, ये भी लीनियर आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। चले हम लोग नेक्स्ट पे, ये भी हो गया। N3 माइनस, एक मिनट में पानी पी लेता हूँ। N3 माइनस का फॉर्मेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखिए N3 माइनस बनता कैसे है, N3H से, ठीक है। यह हाइड्रेजोइक एसिड होता है, हाइड्रेजोइक एसिड। हाइड्रेजोइक एसिड में से अगर मैं H को हटा देता हूँ, माइनस H कर देता हूँ, तो ये बनता है N3 माइनस, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, अजाइड आयन। तो आप याद रखिएगा ये। तो इसे बना लेते हैं हम लोग। अजाइड आयन कुछ इस तरीके से दिखता है, ठीक है, ये इस तरीके से होता है फीचर्स। तो आप लोग देख रहे होंगे इसे, ये है हमारा क्या है, अजाइड आयन है, ठीक है। नेक्स्ट अगला हमारे पास में क्या है, ये भी हम लोगों को क्या दिख रहा है, ये भी लीनियर ही है, ये भी एक लीनियर स्ट्रक्चर है। तो इसको भी हम लोग लीनियर ही बोल देंगे। तो ये भी हमारा लीनियर आ गया यहाँ पे। अगर मैं ClO2 प्लस की बात करता हूँ, ClO2 प्लस, ठीक है। तो क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, प्लस लगा हुआ है, यानी एक इलेक्ट्रॉन चला गया, एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स रह गए, 6 इलेक्ट्रॉन्स रह गए। क्लोरीन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन्स तो यूज हो चुके हैं, तो हमारे पास क्या बचा है, एक लोन पेयर बचा है ना। देख लीजिए आप इसको, इसमें कितने हैं, 2 बॉन्ड पेयर हैं, एक लोन पेयर है। तो इसका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp2 हो जाएगा। अब sp2 हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन है, क्या ये लीनियर है, नहीं है, ये लीनियर नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये लीनियर नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास में हमारा आंसर आ गया है। क्या है हमारा आंसर, वो तीनों जो होंगे वो क्या होंगे, हमारे पास में लीनियर होंगे, और ये हमारे पास में लीनियर नहीं होगा।